हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आप कहेंगे कि गुल का इस वीडियो का जो हम लोगों ने थंबनेल देखा उसके बाद गुल कैसे कह रही हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, मेरा मानना ये है कि आप लोग जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरे फेज़ आते हैं, आप बीमार होते हैं या कुछ भी ज़िंदगी में बुरा होता है, तो अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा निकल आता है बाद में, अल्लाह ताला आपको उससे चीज़ें अच्छी करना शुरू कर देते हैं, तो आपको खुदा का शुक्र ही अदा करना चाहिए। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने खुदा का शुक्र क्यों अदा किया। ऑल्दो कि आपने मेरे थंबनेल से और मेरे टाइटल से देख लिया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आज हुई थी, जिसकी वजह से मैंने ये व्लॉग आपके लिए बनाया और आपको दिखा रही हूँ। तो जनाब, हुआ क्या, आज जाना जब बैडमिंटन प्ले करने गया तो दजाना प्ले करते करते एकदम से, दजाना चूँकि माशाल्लाह बहुत हाई लेवल पे प्ले करता है, तो जैसे ही इसने जंप करके एक अपनी शटल को जैसे इसने थ्रो किया, तो जैसे इसने लैंड किया ज़मीन पे, तो इसका जो पाँव है ना वो ट्विस्ट हो गया। और वो बहुत बुरी तरीके से ट्विस्ट हुआ, इतना बुरा तरीके से कि इससे उसके बाद खेला ही नहीं गया। तो बस मुझे मैं बस घर में थोड़े काम शाम कर रही थी, तो मुझे नवीद की कॉल आई, तो कहते हैं दजाना कि पाँव में दर्द हो गया है, तो हम लोग खेल नहीं रहे, हम वापस आ रहे हैं। तो दजाना साहब वापस आए तो आते ही उन्होंने बोला कि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि आपको पता है, जब आपको कोई भी चोट लगती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपको दर्द उस वक्त नहीं होता जैसे आपकी बॉडी, क्योंकि गर्म हुई होती है बॉडी, आप लोग खेल रहे होते हैं, जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है, तो आपको वो सारे दर्द जो है ना वो ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो दजाना ने मुझे वो अम्मी इस जाना जब घर आया तो उसने बोला, अम्मा मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। मैंने देखा तो उसके पैर पे हल्की हल्की सी स्वेलिंग भी होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि क्योंकि ये गिरा है और हो सकता है इसके पाँव में कोई मोच आ गई हो, तो हम इसको लेके जाते हैं ऐसे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाके हम इसको चेक करवा लेते हैं। तो आज सुबह से मौसम भी इतना क्लाउडी हो रहा था, अच्छा था, तो मैंने नवीद को बोला कि आप ऐसा करें कि आप हमें लेके जाएं, मुझे और दजाना को आप इमरजेंसी में ड्रॉप कर दें और फिर आप घर वापस आ जाएं। वो अलग बात थी कि नवीद पूरा टाइम बाहर पार्किंग लॉट में बैठे रहे, क्योंकि अंदर कोई भी अलाउड नहीं था कोविड की वजह से। दजाना चूँकि अंडर 18 था, तो इसलिए मुझे उन्होंने लेट किया, वरना अगर आप ओवर 18 होते हैं तो आपको इमरजेंसी में, आपको हॉस्पिटल में कोई भी साथ अटेंडेंट लाने की परमिशन नहीं है। तो जनाब, हुआ क्या कि आज मौसम चूँकि ख़राब था, तो नवीद बेचारे बाहर ही बैठे रहे। कहते नहीं, मैंने कहा अगर आप लोग जल्दी फ्री हो जाओगे तो मैं आ जाऊँगा और आपको ले लूँगा, रिसीव कर लूँगा। हम लोग किसी एक बड़े हॉस्पिटल में नहीं गए, हम एडमिंटन में रहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली इमरजेंसी का वेट टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग एक छोटा सा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उन्होंने उस हेल्थ सेंटर के अंदर एक इमरजेंसी बनाई हुई है। तो ये बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन मैंने कहा चलो इधर लेके जाती हूँ तो जाना को, और हो सकता है हमें जल्दी हम लोग फ्री हो जाएं। तो जनाब, इतना आज हम तंग हुए, हम लोग इधर आए हैं आज तकरीबन हम लोगों ने 4 बजे हमारा टाइम था जब हम लोग अंदर आए, और उन लोगों ने दजाना को ये बैंड पहनाया, और दजाना से चला नहीं जा रहा था, तो व्हील चेयर पर था। नई दजाना को लेके गई। यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, आप इमरजेंसी में आते हैं, पहले आपकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद आप नर्स के पास जाते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर और आपका टेम्परेचर और आपसे सारी डिटेल पूछता है, आपकी हिस्ट्री पूछता है। उसके बाद आप एक और नर्स के पास जाते हैं, एक और डोर के ऊपर, तो वहाँ पे वो लोग आपको ये बैंड देते हैं, ये वाला बैंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इस पर आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, और आपकी डिटेल्स होते हैं कि आप क्यों आए हैं, और आपका नंबर क्या है। इस पर आपको ग्रीन नज़र अभी आएगा, रंग नज़र आएगा। तो इस ग्रीन रंग का मतलब है कि उन्होंने हमें फ़ास्ट ट्रैक पे डाला। फ़ास्ट ट्रैक क्यों? क्योंकि दुजाना को खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा नहीं था कि दुजाना को बेड चाहिए था। उन्होंने कहा कुछ इनके पास ऐसी जगह होती है जो इन्होंने सीट्स रखी होती हैं, लाइक सोफ़ा सीट्स होती हैं, जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं। जो ये सीट है, ये इधर इसको ये फास्ट ट्रैक इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपको पूरा बेड चाहिए होता है तो फिर आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और इमरजेंसी में जो लोग भी बड़े शहरों में रहते हैं उनको पता होगा कि इमरजेंसी के कितने मसाइल हैं। आप अगर इमरजेंसी जाते हैं तो आप समझें कि आपके 7-8 घंटे गए, और यही हमारे साथ भी आज हुआ। हम लोग अंदर आए थे 4 बजे, और 4 बजे से लेके तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे तक वो हमें इस रूम में लेके आ गए थे। इस रूम में 4 सीट्स थी, 4 पेशेंट बैठे हुए थे, कर्टन लगे होते हैं, लेकिन किसी ने भी कर्टन आगे नहीं किए, तो सब एक दूसरे से गप्पे लगा रहे थे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे कोई भी ऐसा बीमार नहीं था कि जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। यहाँ पे नॉर्मल लोग ही होते हैं, लाइक जिनको थोड़ा बहुत कोई दर्द या प्रॉब्लम होता है। तो मुझे इन्होंने एक स्टूल दे दिया, और मैं 5-6 घंटे उस स्टूल पे बैठी रही, और मेरी तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। खाना भी नहीं खाया हुआ था और भूख भी लग रही थी, और बच्चे भी घर पे अकेले थे। तो मैंने कहा आपको ज़रा टाइम दिखाती हूँ कि देखिए ज़रा, ये टाइम हो गया 7 और 9 हो गए हैं, हम 4 बजे के आए हुए हैं, और 3 घंटे हो गए, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया था।
क्योंकि ये चीज़ आपको मैं एक वाज़ह कर दूं कि लोग बहुत इस चीज़ को बुरा कहते हैं, मैं भी कहती हूँ कि जब आप वेट कर रहे होते हैं ना तो आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जिस वक्त आप अ, इस सिस्टम को देखते हैं कि इनके पास जब जैसे ही आपका नाम इन हो जाता है ना सिस्टम में, तो जो आपका नंबर है उससे ये पहले आपको नहीं देखेंगे, तो जो आपका नंबर है उसके बाद नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखना कि किसका प्रॉब्लम बड़ा है किसका प्रॉब्लम छोटा है, वो आपको अपने नंबर पे ही देखेंगे। तो हमने बहुत देर वेट किया और तकरीबन 8 बजे के करीब मैंने तजाना को बोला कि तजाना मेरा ख्याल है कि अगर आधा पौने घंटे में डॉक्टर नहीं आते तो मेरा ख्याल है कि बाबा को घर भेज देंगे ताकि वो बच्चों के पास जाएं, रात हो रही है, 3 बच्चे घर पे हैं। तो हम लोग वेट ही कर रहे थे, मैंने कहा आपको दिखाती रहूँ, देखे 8 बज गए और अभी तक डॉक्टर नहीं आया। मैं बाहर गई, जो हमारे साथ एक दो लोग बैठे थे, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि ज़्यादा इमरजेंसी नहीं थी तो वो लोग चले गए, उन्होंने कहा चले हमसे तो इतना वेट नहीं होता, लेकिन हम माँ बेटा मुजाहिदों की तरह बैठे रहे। हम लोगों ने कहा नहीं, आज हम आए हैं तो ये हमने पता करके ही जाना है, हम लोग यहाँ से अपने डॉक्टर को दिखा के ही जाएंगे। और दजाना को जो कि दर्द था तो उसको वहम हो जाता है एक चीज़ का कि अम्मा मुझे पता चले कि डॉक्टर ने मुझे क्या बताया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम लोग बैठे रहे, वेट करते रहे और इवेंचुअली फाइनली डॉक्टर आया और डॉक्टर ने दजाना को चेक किया और चेक किया कि उसने उसको दजाना को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैंने शुक्र क्यों अदा किया। ऑल दो कि परेशानी थी, 5-6 घंटे हम लोग बहुत तंग हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने ये बताया कि दजाना के पाँव में कोई मोच नहीं आई है, किसी माइनर सी स्प्रेन है जो कि इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। थोड़ी एक्सरसाइज करे, हल्का फुल्का पाँव को हिलाता रहे, प्ले नहीं करे, कुछ दिन अपने पैर को रेस्ट दे और पाँव को बहुत ज़्यादा वो उस डॉक्टर ने बोला कि आपने जैसे हम काउच पे बैठते हैं और पाँव आप अपने फ्लोर पे रखते हैं, ऐसे नहीं करना, और पाँव को अपने ही लेवल पे रख के बैठें तो इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने कुछ इसको पेन किलर्स दी जिसमें थोड़ी नींद भी थी, उन्होंने बोला क्योंकि इसको पेन है तो ये पेन किलर जो हैं इसको हेल्प करेंगे ये सब इसका ठीक होने में। तो तकरीबन 8:45 बजे इस वक्त डॉक्टर आया, जब मैं भी एक क्लॉक दिखा रही हूँ, इस टाइम पे डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा और यकीन करें 4 बजे से 9 बजे तक का वेट टाइम के बाद डॉक्टर सिर्फ 1 मिनट के लिए आया। 1 मिनट में वो आया, उसने चेक किया और अब वो चेक करके जा चुका है। और मैंने कहा आपको मैं दिखाती हूँ कि ये ज़रा चेक करें कि इतने वेट के बाद हम लोग हो गए फ्री और डॉक्टर ने बोला कि इसको बस पेन किलर्स दें एंड दैट इज़ इट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज़्यादा चोट नहीं थी, वरना आपको पता है कि कैस्ट वगैरह लगवाना पड़ता है या कोई प्रॉपर शू वगैरह पहनना पड़ता है, तो उन चीज़ों से जान छूट गई और बस परेशानी का दिन था। लेकिन वही कहते हैं ना कि बुरा वक्त अच्छा वक्त चलता ही रहता है आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम घर जा रहे हैं बच्चों के पास, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जाना के लिए दुआ करें कि उसकी स्पीड रिकवरी हो और वो जल्दी से ठीक ठाक हो जाए और खैर खैरियत से दोबारा से प्ले करना शुरू करें, क्योंकि उसका मूड बड़ा ख़राब हो रहा था। तो चलें जनाब, इसी नोट पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड पे आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, जिनके बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, सब लोगों को अल्लाह अपनी अमान में रखे, अल्लाह मियाँ सबको खैर खैरियत से रखे और अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और क्योंकि तंदुरुस्ती के बगैर ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। तो इसी नोट के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।